Okay, so good morning everyone. गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने जो पिछली जो 2 क्लासेस हुई थी उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, तो उसकी ऑपरेशन सीखी थी कि कैसे कैसे करते हैं और प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स पढ़ेंगे और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और स्लाइड। ओके, सो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे। आज की क्लास के बाद आप लोग क्या कर पाओगे। सो आई कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो और उनको रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज कर पाएंगे। ठीक है, फिर अब हम रूल्स पढ़ते हैं। जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स पढ़े थे ना, कि कैसे कैसे करते हैं जब सॉल्व करते हैं। तो लाइक अगर सिमिलर साइन है तो दोनों को ऐड कर देते हैं और जो साइन होता है वो लगा देते हैं, और अगर डिफरेंट साइंस होते थे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते थे और जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होती थी उसका साइन लगाते थे। तो अब वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन के रूल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, सो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, तो क्या क्या रूल होते हैं। इफ द साइंस आर द सेम द आंसर विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर क्या होगा, अगर हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो नॉर्मली हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर डिवाइड कर देंगे, जैसे भी होंगे। ठीक है, और फिर अगर वो सेम है, अगर उन दोनों के साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। मतलब -3 इंटू -4 करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4 इंटू 3 क्या होगा, 12 आ जाएगा। और साइन किसका लगाएंगे, दोनों माइनस माइनस साइन थे, दोनों सेम साइन थे, तो जो आंसर में जो साइन आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब इसका साइन आएगा। ठीक है, और सिमिलरली इफ द साइंस आर डिफरेंट द आंसर विल बी नेगेटिव। और अगर जो साइंस है वो डिफरेंट होंगे, मतलब अगर एक इंटीजर है वो प्लस का है और दूसरा इंटीजर जो है वो नेगेटिव है, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, मतलब माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, तो लाइक अभी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं -2 इंटू -3। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, +6 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दूसरे उसमें करेंगे, अगर साइंस डिफरेंट हुए, लाइक फॉर एग्जांपल साइंस होते हैं लाइक अलग अलग साइन हो गए, जैसे -2 इंटू +3 कर देते हैं, तो जो आंसर आएगा 6 आएगा, लेकिन इस बार जो आंसर आएगा वो -6 आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, और सिमिलरली डिवीजन के लिए भी सेम ही रूल्स अप्लाई होंगे। लाइक 4 डिवाइड बाय -2 करेंगे, तो सबसे पहले हम डिवाइड कर दो नॉर्मली, तो 4 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 2 होता है, और फिर साइन क्या होगा, क्योंकि साइंस अलग अलग है तो साइन हम नेगेटिव लगा देंगे। सिमिलरली अगर -4 डिवाइड बाय -2 होता है तो क्या होता है, जो आंसर आता है वो +2 आता है। ठीक है, आए समझ में। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे एक एक बहुत ही अच्छा सा मेथड है याद करने के लिए कि कब साइन पॉजिटिव आएगा कब साइन नेगेटिव आएगा। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को, इसको बोलते हैं मिस्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये ऐसे रैंडम बना दिया गया, तो इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से मिलके बना है, तो उसको हम बोलते हैं मिस्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक ट्रायंगल बनाया हमने, इन्वर्टेड है ना, तो इसमें क्या हुआ, ऊपर 2 माइनस के साइन लिखे और नीचे प्लस के साइन लिखे। ठीक है, तो अभी हेलो दीपांशी। यस दी। अच्छा, वो बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, सॉरी। ओके, तो अगर जैसे इसमें दिख रहा है तो क्या है कि दो ऐसे एक ट्रायंगल बनाएंगे, ऊपर 2 माइनस के साइन लगाओ, नीचे प्लस का साइन लगाओ। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो फिर अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर अगर जो भी दो साइंस क्वेश्चंस में है, ठीक है, उनके ऊपर हाथ रख लो या फिर उन्हें कवर कर लो कैसे भी, और फिर जो भी साइन बचेगा वही जो होगा वो आंसर का साइन होगा। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, 5 इंटू -3 कर रहे थे। ठीक है, तो एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो क्या किया हमने,
प्लस को और माइनस को क्या किया, कवर कर लिया, तो क्या बचा, माइनस बचा अनकवर्ड, तो बस जो आंसर माइनस में आएगा। अगर माइनस को कवर कर लेते तो क्या बचता, प्लस बचता नीचे का, तो फिर आंसर क्या होता, प्लस में होता। ठीक है, सो व्हेन मल्टीप्लाइंग इंटीजर्स कवर द टू साइंस यू आर यूजिंग, एंड जो भी साइन जो होगा अनकवर्ड बचेगा, जो भी ढका हुआ नहीं होगा वही साइन आंसर का होगा। ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट स्लाइड में डिवीजन पे देखते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग सोच रहे हो कि अब डिवीजन और पढ़ना है, तो डिवीजन क्या होता है, वो भी कुछ अलग नहीं होता है, मतलब सेम ही रूल्स होते हैं। ठीक है, तो जो डिवीजन होता है उसमें भी क्या होता है, कुछ भी चीजें डिफरेंट नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे कि सेम ही रूल्स यूज होंगे, लाइक इसमें 48 डिवाइड बाय -4 है ना, तो -48 डिवाइड बाय -4, तो क्या है, साइंस जो है वो क्या है, सेम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऊपर के ट्रायंगल के क्या किया हमने, नेगेटिव नेगेटिव जो साइंस थे उनको कवर कर लिया, तो बचा क्या, नीचे पॉजिटिव बचा, प्लस का साइन बचा, तो हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, तो पहले हम सिंपली डिवाइड किया 48 को 4 से, तो क्या है 12 आया, 12 4 48। ठीक है, तो फिर और साइन किसका आ गया, प्लस का आ गया, हमने ट्रायंगल से देख लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार अच्छे से रूल्स पढ़ लेते हैं। तो जब हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई इंटीजर के रूल्स क्या होते हैं कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, कि अगर दो नेगेटिव नंबर्स हैं तो क्या होगा, अगर हम नेगेटिव की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के पॉजिटिव में करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव के नेगेटिव में करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव के पॉजिटिव में करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो केसेस में पॉजिटिव आ रहा है, दो में नेगेटिव आ रहा है, तो आंसर नेगेटिव कब आ रहा है, जब हम नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कर रहे हैं, या फिर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कर रहे हैं, मतलब जब साइंस अलग अलग हो रहा है तो आंसर नेगेटिव ही आ रहा है, और जब साइंस सेम हो रहा है, जैसे नेगेटिव इंटू नेगेटिव या पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, दोनों चीजें सेम है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, अब डिवीजन रूल्स पे चलते हैं कि इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं उनके क्या रूल्स है, इसी टाइप से देखते हैं। तो जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। ठीक है, सेम रूल्स एकदम मल्टीप्लिकेशन जैसे, नेगेटिव को नेगेटिव से करते हैं डिवाइड तो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव को नेगेटिव से करते हैं तो नेगेटिव आता है, और नेगेटिव को पॉजिटिव से करते हैं तो नेगेटिव आता है। सेम चीज है कि अगर साइंस जो है वो सेम होंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, और डिफरेंट होंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा है, इफ द साइंस आर द सेम द आंसर इज पॉजिटिव, एंड इफ द साइंस आर डिफरेंट द आंसर इज नेगेटिव। ठीक है, इतना समझ में आया सबको, किसी को डाउट यहाँ? No. ठीक है, अब दीपांशी बताओ, अगर हम -3 इंटू 2 करेंगे तो आंसर क्या होगा? -3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आंसर आएगा? ओके, तो जो -3 है वो क्या है, नेगेटिव है ना, और 2 है तो 2 के आगे कोई साइन नहीं होता है, तो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था किसके आगे साइन नहीं होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस का साइन होता है उसके आगे, है ना। तो दोनों के साइंस अलग अलग है, तो -3 इंटू 2 करना था, तो 3 2 6 होता है, और दोनों के साइंस क्या है, अलग है, तो जो 6 आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा -6, आया समझ? Yes, the ठीक है, अब बताओ फिर -5 इंटू -4 क्या होगा? -20. +20.
D plus 90. Hello. हेलो हाँ दीपांशी, 4 इंटू -3 करते हैं तो क्या आएगा? फोर को -3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -12. हाँ ठीक है, और अगर -4 को -3 में मल्टीप्लाई करें तो +12. ठीक है, आगे समझ आ? Yes, दी. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ना। तो अभी ये तो हमने सीखा कि दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, लाइक 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 या फिर -3 इंटू 4, जो भी कर रहे थे। तो अभी क्या होता है, अभी हमेशा दो ही नंबर्स को तो मल्टीप्लाई नहीं करना होता है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है हमेशा कि हम सिर्फ दो ही चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तीन चीजों को भी मल्टीप्लाई करते हैं, चार चीजों को भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसा भी तो होता है। तो अगर ऐसे आ Yes, गया तो दी. क्या साइन होगा? ठीक है, तो देखो अगर साइंस, अब देखो इफ दे आर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस द आंसर इज पॉजिटिव। ठीक है, इवन ऑट पढ़ा होगा तुमने, छोटे क्लास में पढ़ा था ना, Yes, दी. क्या होता है इवन नंबर? Even number 2, 4, 6, 8. हाँ, जो 2 से डिविजिबल होता है ना। तो अगर अगर क्या है, अगर नेगेटिव साइन से सपोज करो, ठीक है, तो अगर नेगेटिव साइंस है और वो इवन नंबर में है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। Okay, दी. और अगर जो नेगेटिव साइंस है वो ऑड नंबर में है, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, समझ में आया ये ऑड कैसे बोल रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल अगर हम करते हैं -2 इंटू -3, ठीक है, अगर हम -2 इंटू -3 कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? इसमें क्या है? इवन नंबर ऑफ नंबर्स है, मतलब दो ही तो नंबर है, तो -2 है और एक -3 है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा इवन नंबर है, तो क्या आएगा आंसर? पॉजिटिव आएगा। और वहीं पे जैसे नीचे लिखा हुआ है कि अगर जो है ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस होते, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें एक और मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज -4, ठीक है, तो क्या होता? तो -4, 4 2 8 3 24 होता है ना, तो 24 क्या होता? फिर वो नेगेटिव में आता। ठीक है, तो अगर दो नंबर है सिर्फ, लाइक अगर हम सिर्फ -3 इंटू -2 कर रहे हैं, तो दो ही तो नंबर है, तो दो 2 क्या होता है? इवन होता है ना। -3 इंटू -2 कितने नंबर है? -3 एक हो गया, -2 2 हो गया, तो कितने नंबर है? 2, तो इवन नंबर है, तो साइन क्या आ जाएगा? -3 इंटू -2 करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, जैसे हमने पहले सीखा था 6। लेकिन अगर वो ऑड नंबर हो जाता है, लाइक हमने इसमें इंटू -4 और कर दिया, तो कितने नंबर्स हो गए टोटल? 3 नंबर्स हो गए, तो 3 क्या है? ऑड होता है, तो क्या आंसर आ जाएगा? तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, Okay, दी. अभी अगर हम इसमें एक और कर देते हैं, इंटू सपोज करो इंटू -1 कर देते हैं, तो आंसर क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन हो गया -1 इंटू -4 इंटू -2 इंटू -3, तो अब क्या आंसर होगा? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा? सिर्फ साइंस बताओ, चाहे सॉल्व मत करो। Positive. हाँ, पॉजिटिव होगा क्योंकि 4 नंबर्स है। ठीक है, आगे समझ में? Yes, दी. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। राइट, अब इसमें ये बता रखे हैं इसमें, ठीक है, तो -8 इंटू 3 कर रहे थे, है ना, तो क्या आ रहा था? 24 आएगा। 8 इंटू 3 क्या होता है? -24 होगा, क्योंकि दो नंबर्स है ना, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइंस है।
तो क्या आएगा नंबर, नेगेटिव आएगा, ठीक है। फिर सेकंड में देखो तो क्या है, 2 इंटू माइनस 2 इंटू -61 है, तो दोनों क्या थे, नेगेटिव साइंस थे, तो क्या आया, पॉजिटिव नंबर आया, ठीक है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में क्या था, -3 इंटू 6 इंटू 1 था, है ना। तो इसमें क्या है, 3 नंबर्स है और जिनमें से एक नेगेटिव है और 2 नंबर्स पॉजिटिव है। तो इसमें क्या करेंगे, किसी भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। अभी जैसे इसमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले 6 से -3 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 6 इंटू -3 क्या होता है, 6 इंटू -3 क्या होगा, -18 होगा, क्योंकि एक का साइन क्या है, पॉजिटिव है, एक का साइन नेगेटिव है, ठीक है। पहले इतना सॉल्व कर लो, फिर -18 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा, -18 इंटू 1 -18 हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों के साइंस फिर से डिफरेंट है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो ऐसे अगर हो कि 2 3 3 4 5 कितने भी नंबर्स हो और उनके साइंस डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हो, तो पहले दो को करके सॉल्व करते जाओ, फिर फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ में था 6 डिवाइडेड बाय -3, है ना, तो 6 को -3 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो इजी था, 3 2 6, है ना, और नेगेटिव साइन आएगा, साइन आएगा क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है, 6 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है। ऐसे फिफ्थ में क्या है, -20। हाँ, अभी फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, ठीक है, इसमें क्या है, माइनस जो है वो ब्रैकेट के बाहर है ना, और अंदर क्या है, 20 डिवाइड बाय -5 है ना। तो ये जो दोनों नंबर से डिफरेंस होगा, मतलब सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड में सीखा था ना पहले, तो पहले क्या सॉल्व करते हैं, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। तो पहले 20 को, ये जो बाहर है, जो माइनस का साइन है वो तो बाहर है, इसको बाहर ही रहने देंगे, पहले 20 को डिवाइड करेंगे -5 से, तो क्या आंसर आएगा, 4 आएगा, है ना। 5 4 से 20 होता है और दोनों के साइंस क्या है, डिफरेंट है, तो नेगेटिव 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 रहेगा, ठीक है। तो -4 क्या होगा, फिर -4 +4 हो जाएगा, ये तो सीखा था ना, डबल नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, सीखा था। अभी 6 एग्जाम्पल में था -408 डिवाइड बाय -6, ठीक है। तो ये बस इन्होंने कुछ डिवीजन का साइन हटा के अपॉन में कर दिया और कुछ नहीं किया, तो 68 आंसर होगा, है ना, डिवाइड करोगे तो। और दोनों के साइंस क्या थे, दोनों नेगेटिव थे, तो सेम साइंस थे, तो क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, समझ आया। यस दी। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट एग्जांपल है -35 इंटू 245, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कितने भी बड़े नंबर हो, तो कितने भी बड़े नंबर हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उनको सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर साइंस लगा देंगे, अगर सेम है तो सेम लगा देंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग के तो सब ठीक थे। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखो, इसमें क्या 3 नंबर्स है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या करेंगे, 7 को स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो आंसर है -42, फिर उसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अभी गौरव स्लाइड चेंज कर दो, इतना सबको समझ में आ गया ना। यस दी। अभी इस स्लाइड पे सिंपली वैसे सेम ही रूल्स फॉलो होते हैं, बस डिवीजन के रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना। फिर अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि इनकी जो वो होती है, अब रियल लाइफ के एग्जांपल्स देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल दिया है कि एट मिडनाइट, मिडनाइट क्या होता है, रात को 12 बजे, है ना। तो मिडनाइट पे क्या हुआ, एक टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। और जो टेम्परेचर अब क्या हो रहा है, वो हर घंटे 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो 6 बजे सुबह को क्या 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 टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो मिडनाइट मतलब 12 o'clock होता है रात को, हाँ। तो फिर क्या होगा, 6 बजे कितने 6 घंटे हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि हर आवर पे 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो क्या होगा, +4 होगा, अगर घट रहा होता 4 तो क्या करते हैं, -4 लेते हैं ना। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 4 तो 24 आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 12 बजे का टेम्परेचर था 8 था, 8 डिग्री सेल्सियस का, है ना। तो फिर अगर 24 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया 6 बजे तक, तो 6 बजे कितना टेम्परेचर होगा,
8 डिग्री प्लस 24 डिग्री इज इक्वल्स टू 32 डिग्री। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ इसमें, अ डीप सी diver must move up or down in the water in short steps in order to avoid getting a physical condition called the bands. Suppose a diver moves up to the surface in 5 steps of 11 feet. Represent the total movement as a product of integers and find the product. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक जो डाइविंग करते हैं, डाइविंग मतलब जो अंडर वाटर स्विमिंग होती है, ठीक है, तो अब इतनी देर तक तो नीचे नहीं रहा जा सकता ना, तो क्या है एक कंडीशन हो जाती है, फिजिकल कंडीशन हो जाती है जिसे बैंड्स कहते हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए वो जो डाइवर है, मतलब जो पर्सन है जो वो स्विमिंग कर रहा है, डाइविंग कर रहा है, उसको क्या करना पड़ता है, उसे सरफेस पे आना पड़ता है। ठीक है, और वो जो सरफेस पे आता है वो 11 फीट के 5 स्टेप्स लेता है। ठीक है, तो उसके जो टोटल मूवमेंट्स है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे हम, 5 स्टेप्स को 11 फीट से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो आंसर आ जाएगा 55। ठीक है, Yes, दी। गौरव स्लाइड चेंज, नेक्स्ट स्लाइड, इससे नेक्स्ट। ओके, सो अभी इंटीजर प्रैक्टिस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क है, आपको घर से करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। ठीक है गौरव, नेक्स्ट स्लाइड कर। नेक्स्ट ओके, सो ये क्या है, एक एनाग्राम है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनकी जो स्पेलिंग्स है वो रॉन्ग हो गई है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज के नेम है, ये आपको पता होगा, वैसे मैं बता देती हूँ। फर्स्ट कम्यूटेटिव, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव, थर्ड आइडेंटिटी, फोर्थ इनवर्स एंड फिफ्थ इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी, इनमें से कुछ तो हमने पढ़ ली थी पहले ही, मतलब एडिशन वाले में पढ़ ली थी, तो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ही चीज होती है। मतलब लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, तो क्लोजर में क्या होता है कि इंटीजर को इंटीजर से करेंगे तो इंटीजर आएगा, ये सब तो सेम ही चीज है, बस जो हमने नहीं पढ़ी थी कभी वो थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, गौरव मूव टू 20th स्लाइड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर कोई भी, अगर सपोज, नेक्स्ट स्लाइड, अगर लाइक इसमें दिया है ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बी प्लस सी से, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे, फिर ए की मल्टीप्लाई सी से करेंगे, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 प्लस 4 से, ठीक है, तो सपोज हमने यहाँ लिख लिया 2, इसमें जैसे 4 प्लस 3 था, तो यही कर लेते हैं 2 और 3 प्लस 2 4 अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 2 3 जा 6, और फिर हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 2 4 जा 8, तो 6 प्लस 8 कितना होता है, 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होती है। ठीक है, अभी प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं, तो उसमें एक बार देख लेते हैं अच्छे से प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में क्या क्या है। ठीक है, तो सपोज करो तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी थी, ये पूरा सम अप है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में क्या होता है कि अगर हम किसी भी दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, यही पढ़ा था ना क्लोजर प्रॉपर्टी में। तो ये क्या होता है, सेम ही चीज क्या होती है, ये मल्टीप्लीकेशन में भी होती है। और अभी ये साइन दिख रहा है ना आपको, ये इक्वल्स टू का नहीं है, ई जैसा लग रहा है, ये जो साइन होता है बिलोंग्स टू का होता है। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फिर अगर हम किसी भी नंबर, अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही आएगा। ठीक है, दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी आंसर क्या आता है, इंटीजर ही आता है। और फिर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इंटीजर ही आता है। लेकिन अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर इंटीजर आए या ना आए, ये कोई मतलब कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो आंसर क्या आएगा, 0.4 आएगा, तो वो इंटीजर थोड़ी ना, वो तो एक एक्चुअल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, तो वो इंटीजर नहीं आता। सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें, उनको ऑर्डर चेंज कर दें,
तो क्या होता है, आंसर रिमेन सेम। तो ये एडिशन पे फॉलो करती है कि अगर हम 2+3 करें तो 3+2 के इक्वल होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन पे फॉलो नहीं करती है, ठीक है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि अगर हम 3 में से 2 माइनस कर रहे हैं फर्स्ट सेंस में, तो क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन अगर हम 2 में से 3 माइनस कर रहे हैं, मतलब पहले 3 में से 2 किया तो 1 आया, लेकिन अगर 2 में से 3 माइनस किया तो क्या आएगा, -1 आएगा, तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ये सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन को फॉलो करती है, क्योंकि 2 3 6 कर लो, 3 2 6 कर लो, -2 × 3 कर लो, 3 × -2 कर लो, आंसर सेम ही आना है। और लेकिन ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है डिवीजन को फॉलो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, अगर हम 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 2, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, डेसिमल वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 0.5, ठीक है। तो चेंज हो जाता है, ठीक है, इसलिए आंसर सेम नहीं रहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसे डिवीजन फॉलो नहीं करता है। सिमिलरली अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो a+b, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम 3 नंबर्स है तो ब्रैकेट अगर किसी की भी पेयरिंग है, किसी का भी ग्रुप चेंज कर दे तो आंसर करेक्ट नहीं होता है। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन को फॉलो करती है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं होती है, ठीक है। तो सेम ही चीज है, करके देखना खुद से। लाइक अगर हम 3 - 2 और -1 करें, ठीक है, तो पहले क्या आंसर आएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 3 में से माइनस करें 2 - 1, तो पहले 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 3 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन को फॉलो करती है, सेम बात है, किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, किसी भी ऑर्डर में कर लो, आंसर सेम ही होता है, लेकिन डिवीजन को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे। अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए नहीं होती है, सिर्फ किसके लिए होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए होती है। तो अगर हम a की मल्टीप्लाई करते हैं b + c में तो ab + ac हो जाता है, और a की मल्टीप्लाई करते हैं b - c में तो क्या हो जाता है, ab - ac हो जाता है, ठीक है। फिर हम लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो और प्रॉपर्टीज है जो आपके बुक में दी है, एक्चुअली प्रॉपर्टीज नहीं, सिंपल सी चीजें हैं। तो लाइक मल्टीप्लीकेशन बाय 0, तो ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे होते हैं ना, किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लीकेशन की, कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या होता है, जो हमारे जैसे दिखता है। तो लाइक 2 था तो 2 की 2 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, तो वो उसका एडिटिव आइडेंटिटी थी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप लोग गेस कर सकते हो क्या हो सकती है, 3 में किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, मतलब सेम ही नंबर है। ओके, सो 1 होता है वो नंबर है ना, किसी भी नंबर में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वही नंबर आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आप लोग वो अपना वर्क कर लेना जो इंटीजर वाली एक्सरसाइज दी थी, ठीक है। और एक्सरसाइज जो बची है लास्ट की, शायद 2 एक्सरसाइज बची थी, वो भी अब नेक्स्ट वीक क्लास होगी तो तब तक कंप्लीट कर लेना। और ये वाला मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगी, इंटीजर प्रैक्टिस वाला एक्सरसाइज में, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।